सुको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पवित्र आत्मा को जो जल के साथ तुलना के बताया है उसी के बारे में देख रहे थे। तो उसी में हमने नदी के बारे में देख रहे थे। उसी में दूसरा नदी का नाम है गीहोन। गीहोन का मतलब है परमेश्वर की कृपा और जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। कूश का मतलब है जला हुआ चेहरा। इसका मतलब है आपके कठिनाइयों, मुसीबतों, परेशानियों, कष्ट, दुख, समस्याओं के समय में आप परमेश्वर की आराधना आत्मा में होकर के करेंगे। आपका जला हुआ जैसे चेहरा में परमेश्वर की कृपा आएगा और आपका चेहरा चमकने लगेगा। तीसरा नदी का नाम है हिद्दकेल। हिद्दकेल का मतलब है उग्र शब्द जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। अश्शूर का मतलब है खुशी, आनंद। प्रेरित का किताब का 2 अध्याय और उसका 2 वचन में ऐसे लिखा है, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आत्मा आएगा तो खुशी और आनंद के साथ आएगा। चौथा नदी का नाम है फरात। फरात का मतलब है फलवंत। ये चारों नदी से होकर जब आप बाहर निकलेंगे तो आप फल लाने वाला एक व्यक्ति बन जाएंगे। और तीसरा उपमा पवित्रात्मा का जो है वो फायर के साथ, तकनीक के साथ में किया है। उसी प्रेरितों का किताब का 2:3 में इसे लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। फायर का मतलब है सील, खुशियों के साथ, उत्तेजना के साथ, आकांक्षा के साथ और तीव्रता के साथ आता है। जब 120 लोग बंगला में डर के मारे सारे दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, कारण था कि जैसे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था वैसे ही इन लोगों को भी चढ़ाएगा, नहीं तो यीशु के साथ चलने वाला बताकर उन्हें भी आरोपी बताकर हानि पहुंचाएगा। यही डर के साथ वे लोग कमरे के अंदर बैठे हुए थे। इन लोगों के ऊपर में आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। पुराना नियम के समय में बलिवेदियों में हमेशा आग जलते रहता था, जलते रहना आवश्यक था। लेकिन अभी नया नियम के समय में पवित्र आत्मा आग के समान हर एक व्यक्ति के अंदर में जलना जरूरी है। पुराने नियम का समय में पवित्र आत्मा आग के खंभे के रूप में, बादल के खंभे के रूप में लोगों के ऊपर मंडराता था। कारण उस समय का लोग पापी था। पापी मनुष्य के अंदर में पवित्र आत्मा आ नहीं सकता, रह नहीं सकता है। लेकिन अभी नया नियम के समय में निष्पाप यीशु मसीह के पवित्र लहू से शुद्ध किया हुआ मनुष्य के भीतर पवित्र आत्मा आग के समान अंदर में जलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 11 और 12 वचन में इसे लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु फूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। एक और वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 49 वर्स। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ कि केवल ये कि अभी सुलग जाती। दानियल 7:10 में लिखा है, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे।
और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली भी। अभी चौथा बात जो है, पवित्र आत्मा को हवा से तुलना किया गया है। विंड, घाट मने विंड, विंड बने न्यूमा, इसलिए आस्मा वाला पेशेंट को मैंने उसी को न्यूमाटोलॉजी बोलता है, न्यूमोनिया बोलते हैं। वो प्रेरितों का किताब का 2 का 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं। जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। उसी का पहला अध्याय का 4 वचन में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुने हो। जल और नदी के बारे में तुलना किया गया है। उसी में थोड़ा सा और बात आपको बता करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एजेकियल का किताब का 47वां आयत का 1 से लेकर के 7 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर वह बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझसे जल में से चलाया और जल ढक्कनों तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी होगी जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसे नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष है और पवित्र आत्मा को सामर्थ के साथ में उपमा किया हुआ है। पावर ऑफ होली स्पिरिट, पावर। ज्यादातर लोग यही समझता है पवित्र आत्मा का मतलब पावर है, सामर्थ है। वो तो है ही, लेकिन बाकी इतना जो बातें बोली है वो भी पवित्र आत्मा के अंदर में अंतर्लीन है। एक वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हम सामर्थ के बारे में जब पढ़ते हैं तो इस वचन हमारा मन में आता है या साधारण रीति से हम इस वचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुराना नियम में भी सामर्थ के बारे में बहुत जगह लिखा हुआ है। भजन संहिता में 147 का 5 में लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यिर्मयाह का किताब का 32वां आयत का 19वां वचन में लिखा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। नहूम का किताब में 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूली है। बवंडर और आंधी का शक्ति तो आप लोग जानते हैं, उतना पावर है पवित्र आत्मा का। अभी इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड में आगे को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।